बिहार के विकास में नए अध्याय को जोड़ता अपना ये बिद्दुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन गंगा ब्रिज। इसका काम कहिए तो फुल फ्लेज या फुल स्पीड में चल रहा है। आज इस वीडियो में इस पूरे प्रोजेक्ट को हम आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये जो जगह है जहाँ हम खड़े हैं ये NH 30 है, जिस पर देखिए इसके ऊपर से जो रोड ओवरब्रिज गुजरेगा उसका काम यहाँ शुरू हो गया है। इससे पहले हम दिखाए थे कि कैसे उधर से पिलर बनता हुआ आगे बढ़ रहा है और यहाँ से ये पिलर इस तरफ में बन रहा था। लेकिन अब इसका कंस्ट्रक्शन इस रोड के बीचों बीच जो पिलर बनेगा उसके लिए भी काम शुरू हो गया है। और कहें तो यह पूरा प्रोजेक्ट अब पूरे रफ्तार में है, क्योंकि 2024 का टारगेट लेकर के काम हो रहा है इस पर कि 2024 में से पूरा कर लिया जाए। यही वो गंगा ब्रिज है जिसके ऊपर से उत्तर से दक्षिण बिहार जाने वाला एक्सप्रेसवे आमद से दरभंगा गुजरेगा, जिसके लिए भी अभी काम शुरू होना है। जमीन अधिग्रहण का काम अपने फाइनल दौर में है। जैसे ही उसका काम आगे बढ़ेगा उसकी वीडियो के साथ हम उपस्थित होंगे। लेकिन फिलहाल बिद्दुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन गंगा ब्रिज का काम NH 30 के ऊपर से गुजरेगा। इसके लिए इधर में पाइलिंग हो गया है। ऊपर देखिए पियर बनाने के लिए सरिये बांधे जा रहे हैं। ऊपर अब पियर कैप बनेगा और फिर इसके ऊपर से कंस्ट्रक्शन होगा छत का, ताकि इधर से जो गाड़ी है वो सीधा इसके ऊपर से गुजर सके। इस 4 लेन के ऊपर से 6 लेन गुजरेगा, उसके लिए व्यवस्थाएं हो रही है। पूरे प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, अगर इधर गंगा नदी की तरफ से आप देखेंगे तो सीधा ये कॉरिडोर आगे बढ़ता हुआ NH 30 की तरफ आ रहा है। पूरे 6 लेन का ये कॉरिडोर है और बनेगा उत्तर से दक्षिण बिहार को ये कनेक्ट करेगा और पटना रिंग रोड को भी ये जोड़ेगा। ये जब बनकर तैयार होगा तो राघोपुर में भी इसका रैंप नीचे उतरेगा। राघोपुर दियारा इस मेन कंस्ट्रक्शन से जुड़ जाएगा। कहिए तो राघोपुर दियारा जाना आना आसान हो जाएगा। लोगों को जो गंगा नदी रिस्क लेकर के पार होना होता उससे लोगों को निजात मिलेगा और पटना को एक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगा। और उत्तर से दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए एक 6 लेन का गंगा ब्रिज पटना शहर के पूर्वी छोर पर मिल जाएगा। अभी हम चलेंगे आपको लेकर के आगे, दिखाएंगे आपको 1 से लेकर के 58 नंबर पिलर तक कैसे काम हो रहा है, कैसे सुपर स्ट्रक्चर जोड़ा जा रहा है और जहां पिलर पर पियर और पियर कैप का काम बचा है वो कैसे आगे बढ़ रहा है। बने रहिए हमारे साथ। यहां से लेकर के पीछे जहां तक आपका नजर जाएगा या कैमरा जहां तक देख रहा है वहां तक पिलर और पिलर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। इससे पहले जब हम तस्वीरें रिकॉर्ड कर रहे थे तो गंगा नदी यहाँ से बह रही थी, लेकिन जैसे जैसे जलस्तर घट रहा है इसके काम में बड़ी तेज़ी आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ, और बड़ी तेज़ी से काम आगे बढ़ रहा है। इसी के मद्देनज़र हम पहुँचे यहाँ तस्वीरों को रिकॉर्ड करने के लिए। अभी आप अगर सीधा बाईपास से चलना शुरू करेंगे जहाँ पहले वीडियो रिकॉर्ड किए थे तो या 1 नंबर पिलर तक देखिए ऊपर छत का काम चल रहा है। 1 नंबर पिलर पर पियर और पियर कैप का काम चल रहा है और 2 से लेकर के यहाँ से लगभग 56 नंबर तक सारे पिलर का पियर और पियर कैप बनकर के तैयार है। कहीं पर सुपर स्ट्रक्चर का काम हो रहा है तो कहीं पर जो सुपर स्ट्रक्चर का काम फिनिश हो चुका है। अगर कुल मिला के कहें इसी रफ्तार में अगर काम हुआ तो अगले 2024 में यह राघोपुर रैंप तक गाड़ियां दौड़ने लगेगी। और पहला टारगेट यही है कि इस तरफ से राघोपुर रैंप को जोड़ दिया जाए ताकि लोग इधर से चल के राघोपुर दियारा तक पहुंच सके। लेकिन 2025 तक इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा होने की संभावना है, अगर काम इस रफ्तार में हुआ जिस रफ्तार में अभी हो रहा है तो। लेकिन जैसे रुकते और आगे बढ़ते हुए स्पीड में इसका काम हो रहा है उसको देख करके लोग कहते हैं कि अभी तो वक्त थोड़ा इंतज़ार करना होगा, अभी और 5-6 साल ये पुल देखेगा तभी जा कर के तैयार होगा। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 9.76 किलोमीटर लंबा इस गंगा ब्रिज का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। और इसका देखिए मेरे पीछे जो पिलर है उसका पूरा डायना लिंक यहाँ से वहाँ दिख रहा होगा, जिस पर जो सुपर स्ट्रक्चर लगेगा उसके लिए कई वायर लगाने के लिए डायना लिंक से इधर में लिंक छोड़ा हुआ है। और यहाँ से यह जब इस पिलर को कनेक्ट करेगा तो पूरी तरह से जैसे वहाँ 13-14 नंबर पर आप देखते हैं कि पियर जो है इसके केबल के जरिए लटकता हुआ दिखाई देता है, ठीक उसी तरह का ये दिखेगा। ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज है। अभी जितना भी ब्रिज बना है केबल स्ट्रक्चर ब्रिज में उसमें यह सबसे लंबा ब्रिज है। जब आसाम का धुबड़ी से लेकर के फुलवारी तक जो ब्रिज बन रहा है वो अगर बन करके तैयार होता है तो भारत का ये दूसरा सबसे लंबा ब्रिज होगा जो इस टेक्नोलॉजी पर बन रहा है।
अपने आप में ये वैल्यूबल प्रोजेक्ट, और हम कह ही रहे हैं कि अगर ये बदलेगा तो बिहार की पूरी तरह से तस्वीर को बदल डालेगा। 2 ब्रिज, खासकर शेरपुर दिगवारा ब्रिज और ये कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा ब्रिज, पटना के रिंग रोड को आपस में जोड़ेगा। और इसी ब्रिज के ऊपर से हमने बताया ही है कि आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे कनेक्ट करेगा। और इस पर जब आप उस छोर पर जाएंगे, गंगा नदी का जो ये धारा है, वहाँ से लेकर के राघोपुर रैंप तक जितने पिलर हैं सबका सुपर स्ट्रक्चर लगभग लग गया है। अब 2 पिलर को आपस में कनेक्ट होना बाकी, अगर वो जुड़ जाता है तो आपको ये ब्रिज जिस स्ट्रक्चर में दिखेगा वो ऐसा दिखने लगेगा इसका स्ट्रक्चर, जैसा कि आप साफ साफ देख रहे हैं। आगे इसका यह कंस्ट्रक्शन यार्ड है जहाँ इसके सुपर स्ट्रक्चर बनते हैं, वहीं से सुपर स्ट्रक्चर बन करके यहाँ से लेकर के 56 नंबर तक हर पिलर में लग रहा है। और 22 नंबर से आगे हमने पिछली बार दिखाया था कि कैसे हर पिलर पर लॉन्चर लगा है और उस पर सुपर स्ट्रक्चर का काम अभी चल रहा है। लगभग 5,500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। और ये इसका अब जो है कह रहे हैं लोग कि इसका खर्च अभी बढ़ जाएगा जब ये तैयार होगा, कहाँ पहुँचेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन काम बहुत तेज़ी में हो रहा है। क्या फ़ायदा होगा चाचा इसको बनने से? तो बहुत फायदा होगा, जनता जाएगा या आवेगा, बहुत बन जाएगा तो बहुत जनता के सुख रहेगा। ऐसे चलता है नाव से पुल से तो 20-25 आदमी लेके आते हैं तो दिखते ना होता है। ऐसे बाइकों चलेगा, 4 चक्का चलेगा, जल्दी पहुंच जाना है। ई पट्टी पटना में या दियर में समझ लीजिए पटना के मेन हो जाएगा सर। पटना से ये जो है दियरा जुड़ जाएगा। और इसका काम हम भी चाहते हैं कि बड़ी रफ्तार में हो। अगर पथ निर्माण के लोग देखते हैं, क्योंकि ये बिहार सरकार का प्रोजेक्ट है, बिहार सरकार इस ब्रिज को बना रही है, इसको अगर जल्दी से पूरा कर लिया जाए, खासकर इस तरफ से लेकर के राघोपुर दियारा तक, तो खासकर राघोपुर क्षेत्र के लोगों को बड़ा आराम होगा। और जो लोग रिस्क लेकर के गंगा में नाव के जरिए पार होते हैं उसको बड़ा सुकून मिलेगा। देखिए कैसे मजदूर झुंड बना करके आए हैं, ये लोग जाएंगे आगे इसी के कंस्ट्रक्शन में काम करेंगे। इसी तरह के कई एरिया के लोगों को देखेंगे यहाँ पर काम करते हुए। लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। और अब जो है इस तरफ में भी लॉन्चिंग का काम शुरू होगा। हम आएंगे, तस्वीरें आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह के और वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए वे फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी ये मिल जाते हैं, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।